सबसे पहले हर हिंदू को ये वीडियो देखना चाहिए ताकि वो जागरूक हो सकें कि कैसे उनकी बहन बेटियों को, उनके नाबालिग बच्चियों को फंसाया जा रहा है लव जिहाद के नाम पर। और इसके लिए उन शांति दूतों को फंडिंग दी जाती है ताकि वह हिंदू के लड़कियों को फंसाए, उनके साथ लव जिहाद करें, उनको प्रेग्नेंट करते हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। नाम क्या भाई तेरा? अमन खान, कड़ी का रहने वाला है? यूपी का, जिला बिजनौर का। बिजनौर का। अड़बू पनियम के क्या करे? बढ़िया में एक लड़की सेट कर, दो लड़की सेट कर रखी है। अच्छा हिंदुआ की। अच्छा और जी लव जिहाद करने का काम हमारा। अच्छा। और जी हमें 50,000 रुपये मदरसे की तरफ से मिलते हैं। किस चीज के लिए मिलते हैं 50,000 रुपये? इन्हें लड़कियों को लव जिहाद करने का, उन्हें प्रेग्नेंट करने का। अच्छा, फिर ये इनको प्रेग्नेंट करने के बाद? इनको प्रेग्नेंट करने के बाद भाई बेचने का। अच्छा। हाँ भाई, अच्छा ये काम हमारा। अच्छा। और इससे आज तू क्या करने आया था भैया? भाई आज मैं इसे लेने आया था हम्म। और इसके साथ भी ये करता, लव जिहाद करता इसके साथ भी। अच्छा। हाँ। आपने वो वीडियो देखा और किस तरह से उसमें वो शांति दूत ये बता रहा है कि उसे पैसे मिलते हैं लड़कियों को प्रेग्नेंट करने के लिए, लड़कियों को लव जिहाद में फंसाने के लिए। अगर आप उसे लव जिहाद में फंसाते हैं और प्रेग्नेंट करते हैं तो एक लड़की है, उसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। आसानी से मैनिपुलेट करने के बाद उसका धर्म परिवर्तन कराया जा सकता है। और आप देख ही रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें हमारे देश में बहुत धड़ल्ले से हो रही है। हर क्षेत्र में आपको कहीं न कहीं किसी कोने में भारत के हर दिन ऐसे हजारों घटनाएं होती है और बहुत सारी घटनाएं हम तक पहुंच भी नहीं पाती कि सच में ऐसा हो रहा है। कहीं कहीं घटनाएं उजागर हो जाती है, पता चल जाता है, वहाँ पर मर्डर्स हो जाते हैं उन नाबालिग लड़कियों के, या जो भी लड़की लव जिहाद में फंसी थी। उसके बाद हमें ये घटनाएं समझ में आने लगती है, लेकिन फिर भी सेकुलर हिंदुओं का आँख बंद ही रहता है, क्योंकि वो चश्मा उतारना ही नहीं चाहते जिसके आगे धूल जमी हुई है। इसलिए वो शायद इन सब चीज़ों को देख नहीं पाते। इसलिए आप सेकुलरिज्म का कीड़ा जो आपके अंदर है तो उसे बाहर निकाल कर फेंकिए और धरातल पर आइए कि आपके साथ क्या हो रहा है और आने वाले समय में क्या होगा। अगर आप इन सब चीज़ों को आज नहीं रोकेंगे तो आने वाला समय बहुत ही भयावह होने वाला है, ये सबको पता है। ऐसे कई मामले हैं जहाँ पर मुस्लिम लड़कों के द्वारा हिंदू लड़कियों को फंसाया गया है। वो भी लव जिहाद इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी छुपाता है। वह ये नहीं बताता कि वह अमन है या अब्दुल है। वह अमन बताता है, बाद में वह अब्दुल बन जाता है जब लड़की एक बार प्रेग्नेंट हो जाती है या फिर वो उसे शादी कर लेती है। उसके बाद उसे बाय फोर्स उसका रिलीजन बदलवाया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, उसे इस्लाम अपनाया जाता है, उसका धर्म भ्रष्ट किया जाता है। ये सब सिर्फ निकाह या शादी के बाद होता है, उससे पहले सभी अब्दुल अच्छे ही होते हैं। या अब्दुल नाम मानने पर आपने देखा श्रद्धा वालकर का क्या हाल हुआ, वो तो सबको पता है। इस तरह आपके कई केसेस हैं, आप डेली न्यूज़ में कहीं ना कहीं पढ़ते होंगे, लेकिन बहुत सारे केसेस आपके और हमारी नज़रों से छूट जाती है। यह घटना उत्तराखंड के देहरादून की है, जहाँ पर किसी के घर का एसी खराब हो जाता है तो वह एक कंपनी को फ़ोन करता है और वहाँ से बंदे को हायर करता है कि ताकि उसका एसी ठीक किया जा सके। तो बंदा आता है और वो शांति दूत रहता है। शांति दूत अपना परिचय किसी और नाम से कराता है ताकि उसे लगे कि वो हिंदू है, न उसके पास आईडी रहती है किसी भी चीज़ की, ताकि लोग ये पता कर सकें कि वो हिंदू है या मुस्लिम है। उसके बाद वो बंदा क्या करता है, एसी ठीक करने के बहाने में उसके घर में एक 8-9 साल की माइनर बच्ची होती है, उसे छेड़ने की कोशिश करता है, उसकी रेप करने की कोशिश करता है। हालांकि बाद में वो बच्ची चिल्लाकर अपने परिजनों को बुला ली जाती है। उसके बाद उस बंदे को पकड़ लिया जाता है। ये व्यक्ति अपना नाम सैम बता रहा था, एसी ठीक करने आया था फ्लैट में। इसका असली नाम है शान अहमद। पिता का नाम क्या है तेरे? खुर्शीद अहमद। यहाँ पे छोटी सी बच्ची ले लॉयड कंपनी से सर्विस करने आया था, एसी की सर्विस। छोटी सी बच्ची के साथ इतने छेड़खानी करने की कोशिश करी। जब सोसाइटी वालों ने पकड़ा तब इतने सबको जुगला अपना सही नाम। 8-9 साल की बच्ची है। हाँ, केवल 8-9 साल की बच्ची के साथ ये व्यक्ति छेड़खानी कर रहा था। उधर देख। ये अपने आपको बामण वाले का रहने वाला बता रहा है। पहले इसने अपना नाम गलत इसके पास किसी प्रकार की कोई आईडी नहीं है, ना आधार कार्ड है, ना पैन कार्ड है, ना कुछ है इसके पास। छोटी सी बच्ची के साथ इतने छेड़खानी करने की कोशिश की है। हेलो,
छोटी जान बाथरूम में बंद होके बचाई। बेटिया भाग के बाथरूम में गई और फिर अपने घर वालों को उसने किसी तरह से आवाज मार के बुलाया। अपने बाल पीछे कर शकल दिखा। इधर दिखा, बाल दिखा, आपने लंबे लंबे बाल लेके बैठा। तुझे आ नहीं रही बीबी, ऊपर मुंडी कर। ये शान खुर्शीद, शान अहमद, पिता का नाम खुर्शीद अहमद। तो इसलिए आप किससे क्या ठीक करवा रहे हैं, कहाँ पर ठीक करवा रहे हैं, वो कौन है जो आपके घर में आता जाता है, ये सब आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी शांति दूत कोई भी नाम बदल कर आ सकता है। यह भी एक तरह का जिहाद ही है। लोगों के घर में अपना नाम बदल कर जाइए ताकि आपको काम मिल सके। क्योंकि अगर आप अपना असली नाम बता के जाइए, कोई अब्दुल बोल कर जाएगा मेरे यहाँ, तो मैं उसे आने से मना कर दूँगा। लेकिन वही अमन बोल कर जाएगा तो मैं उसे कहूँगा चलो यार हिंदू ही है, कोई बात नहीं, काम कर ले, अच्छे कर लेगा। लेकिन वही अमन जब अब्दुल बन जाता है और आपके घर के बच्चियों के साथ इस तरह की हरकतें करता है तो आप क्या करोगे? इनका बहिष्कार पूर्ण रूप से होना चाहिए। जब तक इनका बहिष्कार नहीं होगा, इन लोगों को सबक नहीं सिखाया जाएगा, तब तक ये सब चलता रहेगा। क्योंकि सेकुलरिज्म का चादर ओढ़े हम लोग आराम से बैठे हुए हैं, तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा। हमें जगना ही नहीं है। लोगों को लगता है क्या हम लोग हज़ारों साल में ख़त्म नहीं हुए तो अब क्या ख़त्म होंगे? भाई हज़ारों साल पहले या कुछ सौ साल पहले आप देख लीजिए कि भारत कितना बड़ा था। पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, अफ़गानिस्तान और न जाने कितनी चौड़ाई लंबाई में भारत था। लेकिन आज देखिए भारत कितना छोटे हिस्से में सिमट कर रह गया है। भारत के कई टुकड़े हो गए और हिंदू, जहाँ पर सिर्फ हिंदू हुआ करते थे, वहाँ पर एक शांति दूतों कौम का राज है। तो आप सोच सकते हैं आने वाला समय कितना भयावह होने वाला है। इसलिए आप अपने घर में या किसको काम पर रखते हैं उसका पूरी जानकारी आपके पास होना चाहिए कि आप किसे काम पर रख रहे हैं। ऐसी ठीक कराने के लिए वो बंदा आता है और बच्ची के साथ रेप करने की कोशिश करता है और बाद में पता चलता है जब उसे मार पड़ती है तब वो अपना नाम बताता है। उससे पहले वह एक हिंदू बना हुआ था। मतलब हिंदू बनकर हिंदुओं को ही ठगने की कोशिश की जा रही है ताकि दिखा सके कि वह हिंदू है, वो आपके घर में काम कर सकता है। और बाद में यह कोई शान अहमद निकलता है जो इस तरह की हरकत करते पकड़ा जाता है। और दूसरी घटना भी उत्तराखंड से ही है। वहाँ पर एक लड़का जो नितिन महाकाल के नाम से अपनी इंस्टाग्राम आईडी बनाता है और फेसबुक आईडी बनाता है और एक लड़की को ट्रैप करता है, माइनर को। यहाँ पर भी माइनर है। पिछले केस में भी आपने देखा कि वहाँ पर माइनर लड़की थी और यहाँ पर भी माइनर ही लड़की है। उसे ट्रैप करता है, उसके बाद उसे होटल ले जाता है। होटल ले जाने के बाद वो अपने दोस्त अब्दुल या जो भी नाम हो उसे बुलाता है और उसे बुलाकर वो दोनों रेप करने का मतलब प्लानिंग कर रहे थे कि उसी माइनर लड़की को होटल में बुलाकर उसका रेप किया जाएगा, उसके साथ जो अवैध संबंध बना जाएंगे। बाद में होटल मैनेजर को इस बात का शक होता है कि भाई ये कुछ गड़बड़ है, तो वो पुलिस बुला लेता है। पुलिस बुलाने के बाद पता चलता है कि ये दोनों भाई शांति दूत हैं और नाबालिग को ट्रैप किया गया था। और अब देखिए ना, माइनर जो गर्ल्स होती हैं उनको फंसाना बहुत ही आसान है। वो बहकावे में बहुत जल्दी आ जाती है क्योंकि वो सोच समझ नहीं पाती। उन्हें जो दिखाया जाता है एक लोगों के द्वारा उसी को वो सही मान लेती है। अब उसे क्या पता ये नितिन महाकाल है, ये शांति दूत निकलेगा। शांति दूत का नाम गुलजार मलिक है। उसकी फेसबुक आईडी आप देख सकते हैं। उसने 2 अकाउंट फेसबुक पे बना के रखे थे, मतलब एक नितिन महाकाल के नाम से और एक गुलजार के नाम से। और इंस्टाग्राम पर भी सेम और यहाँ पर इंस्टाग्राम पर भी सेम। मतलब उसके पास कुल 4 अकाउंट थे, 2 इंस्टाग्राम 2 फेसबुक के, जिसमें एक हिंदू का था और एक मुस्लिम का। बाद में जब ये पकड़ा जाता है तब ये भेद खुलता है कि भाई इसने माइनर लड़की को ट्रैप किया था और इसके दोस्त का नाम असलम था, जो दोनों मिलकर रेप का प्लान बना रहे थे उस लड़की के साथ। तो अब हिंदू न सोया रहेगा तो और क्या ही करेगा। जब ये सब केसेस हमारे सामने आते हैं तब हमें समझ में आता है। अगर न्यूज़ नहीं देखते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस समाज में, इस देश में क्या चल रहा है और हिंदुओं को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है। हिंदू एक आसान सा टारगेट है जिसे कोई भी फंसा लेता है। इसलिए तो आज हम भारत में ही दूसरे दर्जे के नागरिक हो गए हैं।
इसी वजह से कि हम फ्री की राजनीति में फंस जाते हैं। उसी तरह से जैसे यहाँ पर कोई लड़का ये प्रोजेक्ट करता है कि मैं कोई नितिन हूँ और मैं महाकाल का भक्त हूँ, लेकिन बाद में वही गुलजार निकलता है। तो आप किसके साथ जा रहे हैं, किसके साथ क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इन सब बातों को आपको और हमें ध्यान रखना पड़ेगा और हमारी आने वाली जनरेशन को ये बताना पड़ेगा, उसे समझाना पड़ेगा कि तुम्हारे लिए सही गलत क्या है। हालांकि फैसला तो उसे ही चूज तो उसे ही करना है कि उसके लिए सही गलत क्या है, लेकिन बताना अपना अधिकार है। आप उसे बताइए उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है, उसे कैसे चूज करना चाहिए, किन लोगों से दूर रहना चाहिए और क्यों रहना चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों रहना चाहिए उन लोगों से दूर। आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे हजारों मामले हैं जिसका आज तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला और शायद कभी निकलेगा भी नहीं सॉल्यूशन। इस देश की न्यायपालिका इतनी कमज़ोर है, न्यायिक व्यवस्था, कि उसका कुछ नहीं हो सकता। सालों साल लोग अदालतों के चक्कर लगाते रहते हैं और होता कुछ नहीं है। एंड ऑफ द डे में उन्हें गिव अप करना पड़ता है। ये इस देश का हाल है, जहाँ पर आपको अगर न्याय नहीं मिलेगा तो आप क्या करोगे। हालांकि मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था जिसमें एक शांति प्रिय समुदाय एक हिंदू बहन को छेड़ रहा था। उसके दोनों भाइयों ने कुल्हाड़ी से भाई को जन्नत पहुंचा दिया। अगर आपको न्याय नहीं मिलेगा तो आपको तो हथियार उठाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हथियार उठा के किसी का भी गला काट दो, लेकिन अगर कानून आपकी रक्षा नहीं करेगा, जो देश संविधान से चलता है वो आपकी रक्षा नहीं कर सकेगा, तो आपको और हमें खुद अपनी रक्षा करनी होगी। जैसे इन दोनों भाइयों ने किया, उसी तरह आपको और हमें करना पड़ेगा। मतलब विवश होके हमें ये चीज़ें करनी होंगी, आज या कल या 5 साल बाद। बाकी आप खुद समझदार हैं। मैं इस तरह की वीडियो इसलिए डालता हूं कि ताकि लोग अवेयर हो सकें, समझ सकें कि इस देश में क्या चल रहा है। जो न्यूज़ आप तक नहीं पहुंच पाती है, जिस न्यूज़ को शायद हमसे कोई लेना देना ही नहीं है। भाई किसी की बेटी अगर किसी के साथ चले जाए तो हमें क्या लेना देना। लेकिन जब एक खास समुदाय किसी एक समुदाय को टारगेट कर रहा होता है तो उस समुदाय को उससे लेना देना होना चाहिए। बाकी आप खुद समझदार हैं। आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर? अगर आपकी कोई राय या कोई विचार है तो आप कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।